दोस्तों, जैसे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम बात करने वाले हैं इसके टाइप की, जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप में आता है हमारा पिस्टन पंप, प्लंजर पंप और डायफ्राम पंप, और रोटरी पंप में आता है गियर पंप, स्क्रू पंप और वैन पंप। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग पंप को समझ लेते हैं। इसमें सिलेंडर रहता है जो कि नॉन कोरोसिव टाइप का बना होता है, जिसे स्टील या कास्ट आयरन के मटेरियल से बनाया जाता है। इसमें पिस्टन और पिस्टन रोड, कनेक्टिंग रोड के जरिए क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा रहता है। इसमें नीचे सक्शन पाइप लगा रहता है और जिसमें एक प्रकार का नॉन रिटर्न वाल्व लगा रहता है, और ऊपर की ओर में एक डिस्चार्ज लाइन रहता है जिसमें ऊपर में भी NRV लगा रहता है। और सिलेंडर में पिस्टन आगे पीछे मूव करता है। जब हमारा पिस्टन आगे की ओर मूव करता है तो चैम्बर में वैक्यूम क्रिएट होता है, तो सक्शन लाइन की जो NRV ओपन हो जाती है, और जब लिक्विड अंदर आ जाता है तो पिस्टन पीछे की ओर मूव करता है और डिस्चार्ज लाइन का NRV ओपन हो जाता है और फ्लूइड हाई प्रेशर से ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से पिस्टन आगे पीछे मूव करता रहता है और फ्लूइड हाई प्रेशर से ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है और मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसके एडवांटेज के बारे में भी जान लेते हैं। जहाँ पर हमें एक्यूरेट मैकेनिकल ऑपरेशन चाहिए होता है, वहाँ पर हम रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज करते हैं। अगर हम इसकी तुलना सेंट्रीफ्यूगल पंप से करें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का फ्लो फ्लक्चुएट करता है जब हमारा पंप रन कर रहा होता है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप का फ्लो कम या ज़्यादा नहीं होता। रेसिप्रोकेटिंग पंप को हाई और लो प्रेशर दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका मेंटेनेंस और इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप का एफिशिएंसी अन्य पंप के कंपेयर में ज़्यादा रहता है। अब बात कर लेते हैं प्लंजर पंप की। तो प्लंजर पंप और पिस्टन पंप दोनों की जो बनावट डिज़ाइन सेम ही रहता है। यहाँ पर पिस्टन की जगह पर प्लंजर लगा रहता है जो कि पिस्टन से साइज में बड़ा रहता है। प्लंजर पंप की अगर हम पिस्टन पंप से तुलना करें तो पिस्टन पंप में सील रहता है और वो पिस्टन से अटैच रहता है। जब भी हमारा पिस्टन मूव करता है तो पिस्टन के साथ साथ सील भी मूव करता है। पिस्टन का सील हाई प्रेशर में डैमेज हो जाता है और पिस्टन के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। कि प्लंजर पंप में जो सील रहता है वो स्टेशनरी रहता है, यानी कि वो प्लंजर के साथ मूव नहीं करता। ये साइज में भी बड़ा होता है और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण भी ये हाई प्रेशर में नहीं टूटता, इसलिए प्लंजर पंप को हम हाई प्रेशर के लिए यूज करते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप को हेड पंप के एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इसमें यह हमारा पिस्टन है और ये साथ में इसके रोड कनेक्ट है। यहाँ भी सक्शन और डिस्चार्ज लाइन में NRV लगा है। जब हम नल को चलाते हैं तब हमारा पिस्टन ऊपर की ओर मूव करता है और ये एक प्रकार का वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसके कारण सक्शन वाल्व ओपन हो जाता है और पानी अंदर आ जाता है। और जब हमारा पिस्टन नीचे की ओर जाता है या मूव करता है तो सक्शन वाल्व क्लोज हो जाता है और डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाता है और पानी बाहर आने लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं डायफ्राम पंप की। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पंप डायफ्राम पंप है, क्योंकि ये बहुत सारे फ्लूइड को हैंडल कर सकता है, जैसे कि फ्लेमेबल, टॉक्सिक, अब्रेसिव और कोरोसिव फ्लूइड। इसको मेम्ब्रेन पंप भी कहा जाता है। इसमें जो डायफ्राम रहता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, और जो हमारा डायफ्राम बना होता है वो थर्मोप्लास्टिक या फिर रबड़ का बना रहता है। डायफ्राम पंप बहुत ही ज़्यादा विस्कस फ्लूइड को हैंडल कर सकता है और इसकी जो एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, लगभग 97% तक रहती है। अब आता है हमारा रोटरी टाइप पंप। ये भी 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 गियर पंप, नंबर 2 वेन पंप, नंबर 3 स्क्रू पंप। सबसे पहले हम गियर पंप के बारे में बात करेंगे। इसमें गियर के मेशिंग से फ्लूइड को पंप किया जाता है। इसमें एक गियर ड्राइव शाफ्ट से कनेक्ट रहता है, जबकि दूसरा गियर फ्री रहता है।
जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। फ्री गियर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और दोनों गियर एक दूसरे के माध्यम से मैच में रहते हैं। जब एक गियर घूमता है तो दूसरा गियर भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर बर्नौली थ्योरम लागू होती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर वेलोसिटी ज़्यादा रहती है और वहाँ पर प्रेशर कम रहता है, अगर गियर हाई वेलोसिटी से रोटेट करना शुरू कर देता है तो वहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, यानी कि यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने के कारण यहाँ पे हमारा लिक्विड इनलेट या एंटर करता है और गियर के मशीन से निकलता हुआ डिलीवर यानी कि डिस्चार्ज हो जाता है। गियर पंप का यूज़ हाई विस्कोसिटी फ्लूइड को हैंडल करने के लिए किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, पेंट ऑयल इत्यादि। गियर पंप का यूज़ लो प्रेशर हाइड्रोलिक सिस्टम में किया जाता है। और अब आता है हमारा स्क्रू पंप। स्क्रू पंप और गियर पंप का वर्किंग सेम ही रहता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है। स्क्रू पंप में स्क्रू का यूज़ किया जाता है लिक्विड को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसमें भी एक स्क्रू ड्राइव शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहता है, जबकि दूसरा स्क्रू भी मूवमेंट करता है। जहाँ पे हमें हाई फ्लो रेट की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम स्क्रू पंप का यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा वैन पंप। वैन पंप का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पे हमें हाई प्रेशर से लिक्विड को एक पैलेस से दूसरे पैलेस पर ट्रांसफ़र करना होता है, वहाँ पर हम वैन पंप का यूज़ करते हैं। वैन पंप को हाइड्रोलिक पंप की तरह यूज़ किया जाता है और वैन पंप का यूज़ अधिकतर ऑटोमोबाइल में पावर स्टीयरिंग के लिए किया जाता है। एयर कंडीशनर में भी इसका यूज़ अधिकतर देखने को मिलता है। अब वैन पंप की वर्किंग को भी समझ लेते हैं। इसकी आउटर बॉडी को केसिंग बोलते हैं। बीच वाले पोर्शन को, जो कि डिस्क के आकार का दिखाई दे रहा है, को रोटर बोलते हैं। रोटर की शाफ्ट मोटर के साथ कनेक्ट रहती है। रोटर में वेन्स लगे रहते हैं। जैसे रोटर घूमता है और वेन्स भी हमारे घूमने लगते हैं। रोटर की हाई स्पीड के कारण यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है और वैक्यूम की वजह से फ्लूइड अंदर की ओर एंटर कर जाता है और फ्लूइड को हम हाई प्रेशर से डिस्चार्ज कर देते हैं डिस्चार्ज पोर्ट से। दोस्तों, अभी हमने जो डिस्कस किया वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप था। ये कैसे कार्य करता है और ये कितने टाइप के होते हैं। तो मित्रों, आगे आने वाली नई वीडियो में हम पंप के सभी टाइप को अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये कैसे कार्य करता है और इसके पार्ट्स के बारे में भी जानेंगे। इस वीडियो में हम पंप के ओवरव्यू को समझ रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।